हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। इसका 6th पार्ट हम कर रहे हैं आज की वीडियो में। इसमें हमें प्रूव करना है रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। तो देखिए, सबसे पहले हम LHS उतार लेंगे। LHS है हमारी रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमारी LHS है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए ये है हमारा रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 माइनस साइन ए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट 1 प्लस साइन ए। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन था, हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ रूट 1 प्लस साइन ए से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो ये क्या बन गया हमारा, देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और रूट वॉज ऑलरेडी देयर, तो ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये आ गया। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए रूट तो है हमारे पास 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, और हमें मालूम है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब देखिए, इसके बाद हम इस स्टेप को, ये वाला जो रूट है और ये वाला जो स्क्वायर है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है ये हमारी कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी है। हमने ये पढ़ा है कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह यहाँ पर कॉस स्क्वायर पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, देखिए 1 प्लस साइन ए, ये हम एज सच लिखेंगे अपॉन, अब ये वाला जो रूट है ये इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा हमारा कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए आ गया। अब जो नीचे हमारे पास कॉस है इसे हम 1 और साइन ए के साथ अलग अलग करके लिख देंगे। ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए हमें मालूम है सेक के इक्वल होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा टैन ए के इक्वल होगा। और अब देखिए सेक ए प्लस टैन ए आ गया हमारा। अब अगर हम अपनी RHS को ऑब्जर्व करें तो हमारी RHS क्या थी, सेक ए प्लस टैन ए। तो यानी कि हमारी जो LHS थी और जो हमारी RHS थी ये इक्वल आ चुकी हैं, तो हम लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। ये हमारा 6th पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको हमें प्रूव करना है टैन थीटा के इक्वल। तो सबसे पहले हम LHS उतारेंगे। LHS है हमारी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमें LHS गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो ऊपर है हमारे पास न्यूमरेटर, उसमें से हम साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा बाहर आया, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1 माइनस का माइनस
2 साइन क्यूब थीटा में से साइन बाहर आ गया, तो क्या क्या बचा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरह से नीचे हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉस के 3 थे हमारे पास, एक बाहर आ गया, तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ कॉस थीटा था बाहर आ गया, तो ये बचा हमारे पास 1। अब देखिए ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, टैन थीटा में। और जो हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा दूंगी, और जो नीचे न्यूमरेटर था वो हम एज सच लिख देंगे। देखिए हमने क्या करा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह हमने लिखा टैन थीटा, जो हमारा डिनोमिनेटर था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसमें बचा था, वो यहाँ उतारा, 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का 2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम खोल देंगे, तो ये 1 का 1 माइनस का माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया हमारे पास अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर हमने एज सच उतार दिया। अब देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, टैन थीटा हमने एज सच उतारा, ये वाला टैन थीटा, और इधर देखिए 1 माइनस 2, तो ये हमारा बन गया -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हम एज सच उतार देंगे। तो इस स्टेप में हमने सिर्फ 1 और -2 की कैलकुलेशन करी, जो कि आई -1, और डिनोमिनेटर में हम सेम उतार देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मैं पहले लिख लूँगी और -1 मैं बाद में लिख लूँगी, ये सिर्फ एक रीअरेंजमेंट है। और नीचे क्या है हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये दोनों हमारे पास सेम हो गए ब्रैकेट्स, तो ये ब्रैकेट हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, टैन थीटा। अब हम अपनी RHS देखते हैं, RHS क्या थी हमारे पास, टैन थीटा। तो दिस मीन्स कि हमारी LHS और हमारी RHS इक्वल आ चुकी हैं। सो विल राइट डाउन देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया है। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS लिखते हैं। LHS है हमारी साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ये हमारी LHS हमें गिवन है। अब देखिए हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, और a प्लस बी के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो हमें बहुत अच्छे से मालूम है। हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आइडेंटिटी हमारी। तो इसको हम खोलते हैं। ये देखिए हमारा क्या बन जाएगा, a स्क्वायर क्योंकि a है साइन प्लस b स्क्वायर, b है हमारा कोसेक, तो ये बना हमारा b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन a कोसेक a। सेम अब यही आइडेंटिटी हम इधर भी लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, अब इस केस में a है कॉस और b है सेक, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस a सेक a। देखिए जो ये वाला पोर्शन आया है हमारे पास, ये हमने इसको सॉल्व करके लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो ये वाला पार्ट आया है ये हमने इसको
खोल कर लिख दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास साइन स्क्वायर और ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर, इनको मैं एक साथ लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और जो हमारे पास ये बचा है प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये रहा, और ये है सेक स्क्वायर ए प्लस, अब हमारे पास ये दो बचे, इनको भी उतार लेते हैं, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। हमने यहाँ पर सिर्फ रीअरेंजमेंट कर दिया है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें मालूम है क्या होता है हमारे पास 1, और जो कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर इसकी जगह हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। अब बचा हमारे पास यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको मैं रीराइट करती हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये जो हमने लिखा है ये सेक स्क्वायर ए की जगह लिखा। अब ये प्लस का प्लस 2 साइन ए। अब कोसेक ए जो है हमारा वो होता है हमारा 1 साइन ए, तो उसकी जगह हमने इस तरह से लिख दिया, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है हमारा 1 कॉस ए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हुआ 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारा आ गया 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए बचा हमारे पास, प्लस, अब देखिए ये साइन और ये साइन हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ गया 2 प्लस, इसी तरह से ये कॉस और कॉस हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा 2, तो हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। अब देखें हमारी RHS क्या थी, हमारी RHS भी यही थी 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेम आ गई हमारी, तो हम लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। तो इसमें बेसिकली मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, और यहाँ पर भी ये दो आइडेंटिटीज़ लगाने के बाद साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम यहाँ पर एक साथ लिख देंगे, और जो 2 साइन ए कोसेक ए है और 2 कॉस ए सेक ए, इसको हम लास्ट में लिख देंगे, और जो हमारी कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए थी वो हमने यहाँ लिख दी। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बन गया, कोसेक स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी पुट कर दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर की आइडेंटिटी पुट कर दी 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, यहाँ कोसेक को हमने 1 साइन लिख दिया, और इसी तरह से सेक को कॉस ए लिख दिया। इस लाइन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली RHS निकल कर आ जाएगी। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस पार्ट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 9th पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें क्या प्रूव करना है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखिए इसमें हम पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS है हमारी कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, यही LHS है हमें जो गिवन है। इसको हम लिखते हैं, कोसेक जो है वो हमारा 1/sin है, साइन को हम एज सच लिख देंगे,
सेक जो है वो है हमारा 1/cos माइनस कॉस ए को हम ऐसे ही उतार देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आया साइन ए, यहाँ पर हम अपॉन 1 लगा लेते हैं और यहाँ पर भी। तो ये सिंपल आप लोग जानते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसी तरह से इधर एलसीएम आया कॉस ए और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन ए हमने एज सच उतार दिया और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए था, ये कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर ए में। ये कॉस ए जो था ये हमने एज सच उतार दिया। अब देखिए साइन ए और साइन स्क्वायर ए जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर साइन ए, और इसी तरह से ये कॉस स्क्वायर ए और नीचे कॉस ए, जब ये हमारे सॉल्व हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस ए। तो ये हमने अपनी एलएचएस को सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए हम अपनी आरएचएस को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज़ येट अनदर मेथड टू डू प्रूविंग। अभी तक हमने करा था कि हम एलएचएस को सिंप्लीफाई करके आरएचएस के इक्वल ले आए। फिर दूसरा तरीका हमने देखा कि हम आरएचएस को सिंप्लीफाई करके एलएचएस के इक्वल ले आए। अब ये तीसरा मेथड है जिसमें हम एलएचएस को और आरएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करके एक स्टेट तक ले आएंगे। देखिए ये आरएचएस थी हमारी 1/tan A प्लस कॉट ए। हम tan और कॉट दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये हमारा बन जाएगा tan A है हमारा साइन अपॉन कॉस और कॉट है हमारा कॉस अपॉन साइन। तो हमने tan और कॉट दोनों को कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये हमारा क्या बनेगा, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए कॉस ए। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ साइन ए था, साइन ए अपॉन कॉस ए था। तो साइन ए कॉस ए को अगर हम कॉस ए से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए आप इसको करके देख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो, साइन कॉस को अगर मैं कॉस से डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, और ऊपर भी हमारे पास साइन है तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस। अब इस साइन ए कॉस ए को हम साइन से करते हैं डिवाइड। अगर हम यहाँ साइन से डिवाइड करें देखिए तो हमारे पास आ जाएगा कॉस। तो इस कॉस को जो हमारे पास आया हम ऊपर न्यूमरेटर वाले कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर। तो अब ये हमारा क्या बना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। तो इसका मतलब अब क्या हो गया हमारे पास 1, और इस लाइन के लिए हम लिख देंगे डिवाइड का साइन, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 1 इंटू साइन ए कॉस ए अपॉन 1। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। और देखिए हमारी एलएचएस भी हम सॉल्व करके इसी स्टेट तक लाए थे, साइन ए इंटू कॉस ए, और आरएचएस भी हमारी साइन ए इंटू कॉस ए आ गई। तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। So this is the solution for this part. Now we will move on towards last part of this question. देखिए लास्ट पार्ट में हमें 3 टर्म्स गिवन है, हमें इन्हें इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाला पार्ट है इसको हम tan स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर देंगे। इसी तरह से जो ये वाला पार्ट है इसको भी हम tan स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो देखिए आप इसमें लिख लीजिए, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। 1 प्लस tan जो है वो हमारा साइन अपॉन कॉस है,
तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन जो ये नीचे वाला था उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर ए था, कॉट स्क्वायर ए जो है वो है हमारा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हमने टैन और कॉट को सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए, अब अगर हम इसकी एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सिंपल एडिशन करी है हमने, डिवाइडेड बाय ये भी हम इसी तरह से सिंपल एडिशन कर लेंगे। साइन स्क्वायर ए नीचे आया, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप चाहें तो स्लैश लगा लें, चाहे तो डिवाइड लगा लें, एक ही बात है वो। तो अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, इसको मैं इंटू कर देती हूँ तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1। तो यहाँ भी हमने 1 पुट कर दिया और यहाँ भी 1 पुट कर दिया और फिर इसका रेसिप्रोकल। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया हमारा टेन स्क्वायर ए। इसके इक्वल हमें लाना था तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया। अब जो हमारी सेकंड टर्म थी, या RHS लिख लें आप इसे, इसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारी 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 1 माइनस टेन की जगह हम लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए है तो 1 माइनस कॉट की जगह हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये पूरा का पूरा जो है हमारा होल स्क्वायर। इसमें हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए यहाँ अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप इसे 1/1 कर लीजिए दोनों जगह, तो आपका ये कॉस ए LCM और ऊपर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पर LCM आया साइन ए, ये बन जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। तो ये बना हमारा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, देखिए साइन ए ऊपर और ये आ जाएगा नीचे साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब देखिए साइन अपॉन कॉस, ये हमारा बन गया टेन ए इंटू, देखिए ये है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए और ये है साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये कॉस ए माइनस साइन ए को हम एज सच लिख देंगे और नीचे अगर मैं माइनस कॉमन ले आऊँ तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होके ये बन जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए, और ये पूरा था हमारा होल स्क्वायर। देखिए जो ये वाला स्टेप है आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं इसको जो साइन ए माइनस कॉस ए है, इसमें कॉस जो है माइनस में है और जो साइन है वो हमारा प्लस में है। तो यहाँ पर देखिए अगर जो हमने ये लिखा है, अगर मैं इसको आपको खोलूँ तो ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस कॉस और माइनस माइनस प्लस साइन। तो ये वही चीज़ है हमारी जो ऊपर लिखी हुई थी, साइन प्लस में और कॉस माइनस में। सिर्फ इसको लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया, वो हमने इसलिए करा ताकि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाए, तो इसलिए ये एक ही बात है। तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, देखिए टेन ए इंटू ये हमारे कट गए और ये हमारे पास बचा माइनस, तो ये -1 बचा हमारे पास और इसका होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू -1 बन जाएगा हमारा +1 और टेन का स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर, तो +1 इंटू टेन स्क्वायर ये हमारा बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट था LHS, वो भी टेन स्क्वायर आ गया, और जो हमारा सेकंड पार्ट था यानी कि RHS जो थी हमारी, वो भी हमारी
tan स्क्वायर के इक्वल आ गई। तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो ये भी पार्ट हमने पूरा कर लिया। इस तरह से 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं उन्हें भी ज़रूर जल्द ही सॉल्व करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।